ये जो मेडिकल का जो वीडियो है, तो ये दोनों आरआरबी वाले के लिए भी है और सीजी वाले के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि आरआरबी वाले ये ना सोचे कि हाँ ये तो कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का मेडिकल है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का ही सेम है। जैसे जो आपका मेडिकल होगा वही कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट वाले जो कैंडिडेट है उनका भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ओके, सो वेलकम बैक सेकंड वीडियो में। तो इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि एक ओवरव्यू तो वीडियो आपको मिल चुका है कि ऐसा ऐसा है। अब कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट या अनुकंपा नियुक्ति में एक बेसिक स्टेप है, बेसिक प्रोसेस है, हम यहाँ बात करेंगे कि इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। कंप्लीट जानकारी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई ये स्टेप है, आपको ऐसे ऐसे चलना है और लगभग इतना ज़्यादा टाइम सब में लगेगा। तो यही 6 स्टेप है, ठीक है। पहला है डॉक्यूमेंटेशन, जो हम बोले कि एम्प्लॉय के डेथ के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन शुरू होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वेलफेयर इंस्पेक्टर को सबमिट करना होगा वो सब डॉक्यूमेंट है। वो सब डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया मेडिकल। मेडिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर से आपका डॉक्यूमेंटेशन एक शुरू होगा। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा जो आपको मतलब ज्वाइनिंग के लिए आपको वो सबमिट करना है। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपका होगा ट्रेनिंग, 5वां स्टेप में। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपका जॉब स्टार्ट। तो ये समझिए कि 6 स्टेप है। सो ये स्टेप देखने के बाद अब बात आता है मेडिकल का। तो जैसे ही आपका जो स्टार्टिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो भी वेलफेयर इंस्पेक्टर मांगेंगे, डेथ सर्टिफिकेट, पारिवारिक सूची, जितना तरह का डॉक्यूमेंट है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी वो मांगेंगे, टोटल सबमिट करने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर आपको कॉल किया जाएगा। 2-3 महीने के बाद आपको कॉल किया जाएगा कि आपका मेडिकल के लिए नाम आ गया है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा मार्कशीट नहीं आया था कॉलेज का। तो उस केस में क्या हुआ था कि हम एक एप्लीकेशन दे दी कि सर हमको था कुछ टाइम चाहिए क्योंकि मेरा कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो जब भी आप थोड़ा होल्ड पे डाल देते हो ना एप्लीकेशन देके, तो वो बड़ा फिर स्लो हो जाता है। वो मतलब समझिए कि फिर आपका फाइल में रखा जाएगा कि हाँ भाई वो स्टूडेंट बोला है, कुछ दिन के बाद देखना है। सरकारी काम में कुछ दिन का मतलब बहुत बड़ा दिन हो जाता है फिर। तो जब मेरा सर्टिफिकेट आ गया उसके बावजूद फिर हम पता कर रहे थे कि सर मेरा कब नाम आएगा, कब नाम निकलेगा। नाम ही नहीं निकल रहा था। तो फिर हम उस केस में फिर मम्मी को लेके गए सीनियर डीपीओ सर के ऑफिस। वहाँ पे गए, मम्मी वहाँ रिक्वेस्ट कि सर प्लीज़ थोड़ा सा इसका जल्दी मेडिकल के लिए नाम निकलवा दीजिए ताकि इसका एग्ज़ाम जल्दी से हो सके। तो ये चीज़ था। उसके बाद जब मेरा मेडिकल के लिए नाम निकल गया, जैसे ही हम मम्मी को सर से मिलवा, तो नेक्स्ट मंथ फिर मेरा नाम निकल चुका था। तो जैसे ही मेरा नाम निकला वहाँ पे हम गए। मेरे वेलफेयर इंस्पेक्टर कॉल करके बुलाए कि आओ तुम्हारा मेडिकल मेडिकल के लिए नाम आ चुका है। तो वहाँ पे हम ऑफिस में गए। जैसे ही ऑफिस में गए तो वहाँ से हम लोग को एक कुछ पेपर मिला। वो हम लोग को बोला गया कि मेडिकल कराने के लिए आपको 24 रुपये का एक पर्ची कटाना होगा। वो पर्ची कटेगा डिविजनल कैश एंड पे ऑफिस में, जो कि धनबाद में रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे उसके बगल में ही है। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग 3 लोग हम लोग साथ साथ थे। ग्रुप में होता ना नाम निकलता है, तो वैसे ही हम लोग का ग्रुप में नाम निकला था। मेरा था, एक बादल है और एक स्मृति दीदी। हम लोग 3 जन का नाम निकला था। तो हम लोग तीनों गए वहाँ पे कैश एंड पे ऑफिस में। वहाँ पे 24 रुपये का वो पर्ची कटाए। वो पर्ची भी आपको दिखाएंगे हम। और उस पर्ची के बाद फिर वहाँ वो पर्ची लेने के बाद हम लोग गए आपके डीआरएम ऑफिस में। तो ये वो पर्ची है। हम इसका ज़ेरॉक्स करा लिए थे। वो लोग भी कहते कि इसका ज़ेरॉक्स कराना है, 2 ज़ेरॉक्स करा के आप लोग भी रख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 रुपीज़। तो ये एक पर्ची कटता है एंड फिर उस पर्ची को आपको लेकर जाके डीआरएम ऑफिस में जाकर सबमिट करना होता है। एंड फिर डीआरएम ऑफिस में सबमिट करने के बाद वहाँ से आपको लिए मेडिकल का लेटर निकल जाएगा। तो यही है मेरा मेडिकल लेटर, यही आपका निकलेगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका नाम वगैरह, आपके पापा का नाम वगैरह जो भी कुछ है, और फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी ये सब कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर सर का साइन रहेगा एंड फोटो आपका रहेगा। अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो जैसे आपको ये मेडिकल का लेटर मिल जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप अगले दिन जाके रेलवे हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट कर दीजिए। तो वही सेम जो मेडिकल लेटर है वो वहाँ भी आपका सेंड किया जाएगा रेलवे, वहाँ पे आपका हॉस्पिटल में।
रेलवे हॉस्पिटल में जाने के बाद हाँ, ढेर सारा पेशेंस रख के जाना, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा एकदम आपका ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लेते हैं वो लोग, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी, जो बेसिकली एक ही दिन में होने वाला टेस्ट है वो काफ़ी लंबा चलता है, तो भर के पेशेंस रख के जाना। तो हम लोग भी वहाँ पे गए थे। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके वेट किए वहाँ पे। अल्टीमेटली जब हम लोग का नंबर आया तो हम लोग को फिर 4 टेस्ट है, तो चारों का एक-एक पर्ची बना दिया गया। एक आपका चेस्ट का एक्स-रे है, एक हार्ट का आपका ईसीजी होगा, फिर आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये एक आ गया, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन रेलवेज़ का आई टेस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आई टेस्ट इंडियन रेलवेज़ में। तो इन 4 का पर्ची हम लोग को बना के दे दिया गया। तो पहला जो टेस्ट है वो है ब्लड यूरिन टेस्ट, जो कि आपका खाली पेट टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा हार्ट का ईसीजी टेस्ट। एक फ़ोटो तो डिस्प्ले हो रहा होगा, आपको लेटा दिया जाएगा, एंड बॉडी पे वो जो इक्विपमेंट है वो सब चेस्ट पे, हाथ पे, पैर पे, सब जगह वो लगा दिया जाएगा। ये होने के बाद फिर आपका होगा चेस्ट का एक्सरे। एक एक्सरे मशीन है, वहाँ पे आपको जाना होगा एंड अपना चेस्ट को वहाँ से हटा देना होगा, फिर आपका वो हो जाएगा टेस्ट। फ़ोटो दिख ही रहा होगा आपको। अब इसके बाद होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई टेस्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग फैक्टर है कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैसा आपका एग्ज़ाम जा रहा है। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी किया है बट आपका मेडिकल कैटेगरी अच्छा नहीं है, देन आपको अच्छा पोस्ट नहीं मिल पाएगा। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई टेस्ट। आइए कंप्लीट में जानते हैं इसको। सो आई टेस्ट में अब आता है सबसे पहला कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, कि किसी को कलर पहचानने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता है। तो एक बुक वो डॉक्टर अपने पास रखते हैं, वो रैंडमली कोई भी पेज खोल देंगे, बोलेंगे कि इसमें जो नंबर छुपा हुआ है वो पढ़ो। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, पहला जो नंबर है वो है 74। अगर आपको ये सब दिख रहा है तो इसका मतलब आपका आँख बिल्कुल बराबर, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। सेकेंड फ़ोटो होगा 45 नंबर का, 45 उसमें लिखा हुआ है। थर्ड फोटो है 29 लिखा हुआ है उसमें, और फोर्थ फोटो है उसमें 9 लिखा हुआ है। तो ये सब अगर आपको अच्छा सा दिख रहा है, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर उतना क्लियर भी ना हो, आप 2 फोटो भी पहचान गए हो तो बिल्कुल सही है। हो सकता है थोड़ा सा कुछ जो फ़ोटो है वो थोड़ा सा हेज़ी होगा, उस कारण से आप नहीं पहचान रहे होंगे, ये भी हो सकता है। बट 2-3 फ़ोटो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये नंबर है, तो बिल्कुल आपका कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आपका आँख बिल्कुल फ़िलहाल इस चीज़ में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा ट्रैफिक लाइट। वहाँ पे एक इक्विपमेंट रहेगा और वहाँ से वो लोग लाइट, एक पतला सा छोटा सा है ना, फ़ोटो में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, वैसा नहीं रहता है, वो छोटा सा एक लाइट लाइट रहता है वो। एंड फिर वो आपको दूर से दिखाएंगे कि हाँ बोलो कौन सा लाइट है। तो आपको पहचानना है कि हाँ वो ग्रीन है या फिर रेड है या फिर येलो है। तो वो 2-3 करके चेंज करते रहेंगे, कभी ग्रीन फिर येलो करेंगे, ऐसा कर करके वो चेंज करेंगे कि आपका वहाँ भी आपको ट्रैफिक लाइट अच्छा से दिख रहा है, आप कलर पहचान पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ है। उसके बाद आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेट भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश का जो एक कुछ लाइन पढ़ा पढ़ा दिया जाएगा। सपोज़ कुछ बुक है उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, 2-3 लाइन, तो बोलेंगे कि हाँ भाई पहला 2 लाइन पढ़ो इंग्लिश का, पहला 2 लाइन पढ़ो हिंदी का, उसमें लिखा रहेगा। तो वो सब लेटर अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि नहीं, मतलब एक जो एक रीडिंग का जो डिस्टेंस है वहाँ पर रख कर आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, वो भी आपको वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, सपोज़ सामने बुक रख देंगे या फिर बोलेंगे पढ़ो। ये चीज़ हुआ था मेरे साथ। एंड उसके बाद फिर क्या था कि अल्फ़ाबेट दूर-दूर रहेगा, बड़ा-सा बोर्ड रहेगा, दूर एकदम टांग टांग दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा पढ़ो वहाँ पे कौन-कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो आपका फिर मतलब पहले बड़ा साइज़ रहेगा, फिर उससे जो नीचे रहेगा थोड़ा छोटा साइज़ का रहेगा। तो उसका हाइट फिर जो भी साइज़ है वो अल्फ़ाबेट का वो डिक्रीज़ करता जाएगा जैसे-जैसे नीचे आएगा। तो वो चीज़ पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर आपको एक सी दिया जाएगा, सी। आप डॉक्टर के पास भी कभी आप आई टेस्ट कराने जाएँगे तो वो भी वहाँ पे रखते हैं कि आपको आई टेस्ट वहाँ देखना है कि अपना जो सी जो लिखा हुआ है कहाँ-कहाँ से कटा हुआ है। सी को अलग-अलग डायरेक्शन में वो लोग घुमा देंगे कि कभी ऐसे सी है, कभी ऐसे है, फ़ोटो में डिस्प्ले हो रहा होगा कि तो वहाँ पे आपको पहचानना है कि हाँ, जो सी का मुँह कहाँ से कटा हुआ है। आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन कि हाँ, राइट में है, लेफ्ट में है, ऊपर नीचे है, जो भी आपको वैसे बताना पड़ेगा
की है। और जो सी का साइज़ भी है वो लोग पहले सबसे बड़ा दिखाएंगे, फिर उससे थोड़ा छोटा दिखाएंगे, फिर छोटा बोलेंगे, ऐसे कर करके पूरा अच्छे से आपका वो पूछेंगे कहाँ कहाँ सी कटा हुआ है। ये सब होने के बाद ही आपका फिर वो मेडिकल कैटेगरी बताएंगे कि हाँ क्या है, वो वहाँ पे आपका मेडिकल कैटेगरी लिख देंगे। आप चाहो तो सर से पूछ सकते हो कि सर मेरा मेडिकल कैटेगरी क्या निकल के आया है। तो A1 और A2 ये अगर किसी का मेडिकल कैटेगरी है, समझिए कि वो उनको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, मतलब उनको मेडिकल कैटेगरी के कारण उनको अच्छा पोस्ट नहीं उनका जाएगा। A1 A2 बेस्ट है, मतलब कि आपको अगर बात करें ग्रुप सी का सबसे ऊपर पोस्ट मान लीजिए स्टेशन मास्टर, उसके लिए A1 A2 तक चाहिए। A1 भी है, A2 भी है, सही है बिल्कुल। गार्ड के लिए, गुड्स गार्ड के लिए A1 A2 बिल्कुल सही है। A3 के बाद A3 एंड ऑनवर्ड्स जैसे नीचे नीचे जाए तो आपका बहुत सारा सब पोस्ट ये सब हटता जाएगा। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, ये सब आपको नहीं मिलेगा फिर। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आपका 6/6 है उसका मतलब है आपका आइज़ A1 है। अगर आपका 6/9 है उसको बोला जाता है A2। तो ये चीज़ है। तो एक बार डॉक्टर, अगर आपको मन है कुछ प्रॉब्लम अगर लगे कि एक बार डॉक्टर से दिखा लेते हैं कि मेरा क्या है, तो वो भी आप कर सकते हैं ऐसे। बाकी तीन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा उसको अच्छा से आप मतलब कॉन्फिडेंट रहना, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम अगर है, अगर आपको चश्मा पहनते हैं तो वो चश्मा वहाँ ज़रूर लेकर जाना। जो भी है तो अच्छा से ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता देना कि हाँ सर हमको अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है तो बता देना। तो ये बस ये चीज़ है। तो ये पूरा मेडिकल का था वीडियो कि कैसे कैसे मेडिकल होता है। कंप्लीट जानकारी आई होप आपको मिल चुका होगा। ये सब चीज़ मेरे साथ हो गया था अच्छे से, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेडिकल में। थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज क्योंकि वहाँ हम जानते हैं सरकारी ऑफिस है, थोड़ा सा तो टाइम लगता है वहाँ हर जगह। तो आई होप आपको अच्छा से जानकारी मिल गया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो स्टेप है उसके लिए। सो टिल देन टाटा एंड बाय बाय, अच्छे से रहिए।